हेलो दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बियर बीस्ट जियाओयान को संभाल रहा होता है। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर सीनियर फैंगलाओ से कहती है कि क्या आप जियाओयान को यहाँ चेक करके बता सकते हैं वो ठीक है या नहीं। मगर तभी फैंगलाओ लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि फ़िलहाल के लिए हमें जल्द से जल्द इस डेथ सोल माउंटेन से बाहर निकलना होगा। मगर तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है दो हॉल ऑफ सोल के मास्टर की, जो कि जियाओयान के एंक्री बुद्धा फायर लोटस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन दोनों ही हॉल ऑफ सोल के मास्टर को ब्लैक एंड वाइट के नाम से हॉल ऑफ सोल में जाना जाता है। और तभी जियान अपने फोरहेड से ड्रैगन ब्लड एसेंस को बाहर निकालती है, जिससे जियान का फ्यूचर में लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और तभी वो उस ब्लड से एक पोर्टल बनाने लगती है, जिसे देख करके वहाँ पे सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं। मगर वो दोनों हॉल ऑफ सोल के मास्टर अपनी अपनी पावर को रिलीज करके एक पावरफुल अटैक जनरेट कर रहे होते हैं जियान के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि लिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे जियाओयान की टीम यहाँ से भाग सके। और जब जियाओयान की टीम की नज़र पड़ती है उन हॉल ऑफ सोल के मास्टर के अटैक के ऊपर, वो शॉक्ड हो जाते हैं। मगर तभी आयरन सॉर्ड मास्टर अपनी पावर को रिलीज करके हॉल ऑफ सोल के मास्टर के उन दोनों ही अटैक को अपनी जाइंट सॉर्ड से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं और साथ में अपनी मल्टीपल सॉर्ड से हॉल ऑफ सोल के सारे मेंबर को कैप्चर कर लेते हैं। ये देख करके फैंगलाओ काफ़ी शॉक्ड होते हैं। मगर इधर जियान का जो पोर्टल होता है वो धीरे धीरे करके क्रैक होने लगता है। वो यहाँ पे उसे अब और हैंडल नहीं कर पा रही होती है, इसलिए आयरन सॉर्ड मास्टर अपनी सोल की बची खुची थोड़ी बहुत एनर्जी जियान की तरफ भेज देते हैं, जिसकी वजह से जियान का जो पोर्टल था वो जो क्रैक हो रहा था वो धीरे धीरे करके वहाँ पे हील होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जियान का ये पोर्टल जैसे ही पूरी तरीके से रिपेयर होता है, वहाँ पे एक गोल्डन लाइट अपीयर होती है और जियान और उसकी पूरी टीम को एक अलग सी जगह पे टेलीपोर्ट कर देती है और वो लोग यहाँ पे बच जाते हैं। तभी आयरन सॉर्ड मास्टर कहते हैं कि वक्त आ चुका है कि मैं याओ चैन का पिछला हिसाब यहाँ पे चुकता कर दूँ। ये कह करके वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक ब्लास्ट के साथ सब कुछ शांत होता है। और इधर जियान और उसकी पूरी टीम टेलीपोर्ट होकर के एक माउंटेन पे आकर के लैंड करते हैं। और तभी याओ चैन जियाओयान के स्पेस रिंग से बाहर आते हैं और वो तुरंत जियाओयान की नब्स को चेक करके बताते हैं कि जियाओयान की नब्स बहुत ही धीरे चल रही है। ये जान करके लिटिल फेरी डॉक्टर जियान और उसके सारे साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि मैं ऐसे किसी भी कीमत पे अपने डिसाइबल को नहीं खो सकता हूँ। जियाओयान को मैं किसी भी कीमत पे यहाँ पे बचा करके रहूँगा। यहाँ पे वो तो अपनी सोल की भी कुर्बानी देने के लिए रेडी थे। मगर तभी सीनियर फैंगलाओ याओ चैन से कहते हैं कि मेरे विंड पवेलियन में एक ऐसा रास्ता है जिससे हम लोग जियाओयान को हील कर सकते हैं। वो एक जेट को बाहर निकालते हैं और याओ चैन से कहते हैं कि तुम सबको अब हमारे साथ हमारे विंड पवेलियन में चलना होगा। उनकी बात सब के सब मान जाते हैं और उसी टेलीपोर्टेशन एरे से सीधा ही विंड पवेलियन में आ जाते हैं, जहाँ पे एक टेबल पे लिटा करके जियाओयान को विंड की पावर यानी कि विंड और नेचर की पावर को मिला करके उसकी मेरिडियंस को हील किया जा रहा होता है और उसके सारे घाव को वहाँ पे सही कर रहे होते हैं। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, मगर जियाओयान की जो इंजरी होती है वो धीरे धीरे करके हील भी हो रही होती है और वो रिकवर भी कर रहा होता है। ये बात जैसे ही जियाओयान की टीम को पता चलती है, वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। और तभी जियाओयान यहाँ पे पूरी तरीके से रिकवर कर चुका होता है और अब बारी होती है कि जियाओयान अपने मास्टर के लिए एक बॉडी को रिफाइन करे। मगर मसला ये होता है कि जियाओयान के पास अभी ना ही एक हाई ग्रेड के बीस्ट के ब्लड एसेंस नहीं थे और साथ में जियाओयान को एक स्पिरिट फ्रूट भी चाहिए होता है, जिससे वो अपने मास्टर के लिए एक परफेक्ट बॉडी को रिफाइन कर सकता है। ये जान करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और तभी हम सीनियर फैंगलाओ को देखते हैं,
जो कि जियाओयान से कहते हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट में एक ऐसी एंशियंट जगह है जहाँ पे तुम्हें वो स्पिरिचुअल फ्रूट मिल सकता है और साथ में तुम्हें वहाँ पे हाई ग्रेड के बीस्ट का ब्लड भी मिल जाएगा। मगर वहाँ पे कई सारे अदर कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स भी आएंगे उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल फ्रूट कई हजार साल में सिर्फ एक ही फ्रूट वहाँ पे निकलता है। याओयान इतना खतरा जानने के बावजूद वहाँ पे जाने के लिए तैयार होता है। वो जानता है कि उसकी इंजरी अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुई है, इसलिए टीचर याओ चैन भी जियाओयान के साथ चलने के लिए बोलते हैं। मगर तभी सीनियर फैंग लाओ सजेस्ट करते हैं कि याओ चैन तुम यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करो और अपनी सोल को हील करो, क्योंकि अगर तुमने अपनी सोल पावर को रिकवर नहीं किया और भले ही जियाओयान यहाँ पे तुम्हारे लिए बॉडी को रिफाइन भी कर देगा, तब भी तुम उस बॉडी को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यही विंड पवेलियन में रह करके नेचर की पावर को कंज्यूम करके अपनी सोल को जल्द से जल्द रिकवर कर लो। जिसे सुन करके जियाओयान भी वहाँ पे एग्री हो जाता है। तभी फैंग लाओ जियाओयान को एक स्पेस शिप देते हैं जिसपे जियाओयान अपने दोस्तों के साथ सवार होकर के उस एंशियंट फॉरबिडन लैंड में चला जाता है। और जैसे ही जियाओयान की टीम वहाँ पे पहुँचती है, सच में फैंग लाओ ने यहाँ पे जो बोला था वो सच होता है। वहाँ पे थंडर क्लैन, जुआंगबिंग सेक्ट, टियांगमिंग सेक्ट और साथ में थंडर क्लैन का लॉर्ड भी मौजूद होता है। ये सब के सब तो ऑलरेडी जियाओयान के तो दुश्मन होते हैं। जियाओयान खड़े होकर के उन सबको देखता है, तभी थंडर क्लैन के लॉर्ड की नज़र जियाओयान के ऊपर पड़ जाती है। वो अपने पूरे साथियों के साथ जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ता है, जहाँ पे जियाओयान अपने हैवी रूलर को लेकर के उन सबसे फाइट करने लगता है और वो अपने हैवी रूलर से उन लोगों को काफ़ी शानदार टक्कर दे रहा होता है और उन लोगों को पीछे ढकेलने में जियाओयान यहाँ पे कामयाब हो भी जाता है। मगर जैसा कि जियाओयान के दुश्मन काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर वहीं पे जी यान बहुत बड़ी एक मुसीबत में फंस जाती है। जैसे कि कोई उसके ऊपर छुप करके नज़र रख रहा होता है। वो काफ़ी घबरा जाती है और सडन एक लेडी कल्टीवेटर जी यान को अपनी पावर से हिप्नोटाइज कर देती है। वो तो सब कुछ भूल चुकी होती है। तभी जियाओयान ये सेंस कर लेता है कि यहाँ पे जी यान किसी मुसीबत पे है, इसलिए वो तुरंत वहाँ पे जितने भी अदर कल्टीवेटर होते हैं थंडर क्लैन के, उन सब से फाइट करके जल्दी से जल्दी जी यान के पास आ रहा होता है। तभी वो लेडी ये सेंस कर लेती है और वो वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागने लगती है। मगर तब तक जियाओयान वहाँ पे आ चुका था और इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होने लगती है। तभी वो लड़की अंधेरे का फ़ायदा उठा करके जियाओयान के ऊपर 10,000 स्नेक फॉर्मेशन से अटैक कर देती है। जियाओयान इतने सारे स्नेक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके उन सब से अपने हैवी रूलर से फाइट करना शुरू कर देता है और वहीं पे वो लेडी अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वहाँ से भाग जाती है। और रही बात मेरे प्यारे दोस्तों इस लेडी की, तो ये लेडी पक्का किसी न किसी एंशियंट बीस्ट क्लैन से बिलोंग करती है, जो कि यहाँ पे जी यान को किडनैप करने के लिए आई थी उसके ब्लड लाइन की वजह से। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और किस सिटी से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।